गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके भविष्य की उज्जवल कामनाओं के साथ एक बार फिर मैं टीटीएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था परमाणु के बारे में और आज हम अध्ययन करेंगे उन परमाणु मॉडल के बारे में कि कौन कौन से परमाणु मॉडल थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डाल्टन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, बोर बरी स्कीम या बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो इन मॉडलों की हम क्या करेंगे चर्चा। तो आज का जो हमारा मॉडल होगा वो होगा डाल्टन का परमाणु मॉडल। कौन सा होगा? डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो देखिए कि ये डाल्टन का जो परमाणु मॉडल है वो किस प्रकार है। इसका डायग्राम हम इसका इस प्रकार बना सकते हैं कि जैसे ये दो कोष हो गए, ये के कोष है और ये एल कोष है। ठीक है ना, इनके अंदर क्या विद्यमान है? इलेक्ट्रॉन। क्या विद्यमान है? इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इनके अंदर जो परमाणु का जो नाभिक होता है, ठीक है, उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उपस्थित होते हैं, तो अब हम इसको दर्शा देते हैं प्रोटॉन। ठीक है, ये अपना हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये अपना क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो अब बात हम करते हैं कि जो डाल्टन का परमाणु मॉडल है वो किस प्रकार दिया गया। तो जो डाल्टन थे उनका जो पूरा नाम है वो था सर जॉन डाल्टन। क्या नाम था? सर जॉन डाल्टन। सर जॉन डाल्टन। ठीक है, इनका पूरा नाम हो गया ये। इन्होंने अपने सिद्धांत जो प्रस्तुत किया, परमाणु मॉडल जो दिया वो दिया था सन 1808 में। कब दिया था? 1808 में परमाणु मॉडल दिया। परमाणु मॉडल दिया कब? 1808 में। ठीक है, ये ब्रिटिश स्कूल में एक अध्यापक भी रहे थे। इन्होंने अध्यापन का कार्य भी सकुशलता के साथ में करवाया था। ठीक है, ये ब्रिटिश स्कूल में क्या रहे? अध्यापक। तो अब हम देखते हैं कि इनका जो ये परमाणु मॉडल था, ठीक है ना, इसका आधार क्या था? परमाणु मॉडल का आधार कि किस आधार पर इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो इनके आधार जो था वो था रासायनिक संयोजन के नियम। क्या था? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। तो वैसे तो बहुत सारे नियम है, ठीक है, लेकिन ये नियम जो है दो नियमों के आधार पर दिया गया। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। तो पहला नियम तो कौन सा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तो देखिए जो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन किया था लोमनोसोव ने। किसने किया था? लोमनोसोव ने। लोमनोसोव ने तो क्या किया था? इसका प्रतिपादन किया था और इस नियम की जो पुष्टि की थी वो की थी लेवासिए ने। किसने की थी? लेवासिए ने। नियम की पुष्टि, नियम की पुष्टि किसने की? लेवासिए ने। ठीक है, और ये जो नियम है ये कहता क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होता है। यानी कि जैसे रासायनिक परिवर्तन होता है तो जो उत्पाद बनते हैं उन उत्पादों का द्रव्यमान प्लस उन अभिकारकों का द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश। ठीक है, तो ये तो होता है अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर बात आती है कि स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का जो नियम दिया था वो दिया था प्राउस्ट ने। किसने दिया था?
प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब बात आती है कि स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है। तो स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के भारों का, किसी भी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात होता है। सदैव क्या होता है? एक निश्चित अनुपात होता है। तो वही क्या होता है? स्थिर अनुपात का नियम होता है। ठीक है, साथ में आपको ये दो नियम हो गए। इसके अलावा जो रासायनिक संयोजन के नियम है वो कौन कौन से हैं? एक तो है गुणती अनुपात का नियम, नंबर 3 गुणती अनुपात का नियम, नंबर 4 गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, और नंबर 5 पारस्परिक अनुपात का नियम। ठीक है, तो अब देखिए जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है ना, उसके आधार पर यदि हम कहें कि जो ये गुणती अनुपात का नियम है, इस अनुपात के नियम की व्याख्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत करता है, जबकि गेलुसेक के और इस पारस्परिक अनुपात के नियम की ये व्याख्या परमाणु मॉडल नहीं करता है। तो ये नियम जो है 5 नियम होते हैं रासायनिक संयोजन के। अब हम बढ़ते हैं डाल्टन के परमाणु मॉडल के उन मुख्य बिंदु की ओर जिसमें क्या क्या कहा गया है। तो देखिए मुख्य बिंदु कौन कौन से थे? मुख्य बिंदु, ठीक है। तो अब देखिए पहला पॉइंट, डाल्टन के परमाणु मॉडल के अनुसार पदार्थ क्या होते हैं? सूक्ष्मतम कण, यानी कि प्रत्येक पदार्थ जो होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है इसका कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 बात, दूसरा जो इनका पॉइंट था वो था कि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? अविभाज्य। इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य। ये क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि वर्तमान स्थिति के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद भी कई कणों की क्या हुई थी? खोज। ठीक है, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसोन, तो जितने भी उप परमाणुक कणों की खोज हुई, ठीक है ना, वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि परमाणु क्या नहीं है? अविभाज्य नहीं है। परमाणु क्या नहीं है? अविभाज्य नहीं है। लेकिन डाल्टन का परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, नंबर तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि समान परमाणु हो तो उस परमाणु का आकार, भार और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। तो ये हो गया, यदि परमाणु समान तो भार, आकार तथा रासायनिक गुणधर्म समान। ठीक है, फिर अगला पॉइंट था कि यदि अलग अलग तत्व हो और उनके परमाणु भी क्या हो? भिन्न भिन्न हो। ठीक है ना, अलग अलग तत्वों के या कि परमाणु यदि भिन्न भिन्न हो तो उनके आकार, उनका परमाणु भार और साथ ही रासायनिक गुणधर्म वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो अगला पॉइंट बनता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार, रासायनिक गुणधर्म
रासायनिक गुणधर्म में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट कि ये जो परमाणु होते हैं अलग अलग तत्वों के, ठीक है ना, वो छोटी छोटी, ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं के अनुपात में किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। कि छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में ये रासायनिक संयोग करते हैं परमाणु, और किसका निर्माण कर देते हैं, यौगिक का निर्माण कर देते हैं। नंबर 5, छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में रासायनिक संयोग कर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट बनता है, इसका आखिरी पॉइंट है, वो है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु जो है वो केवल और केवल पुनर्व्यवस्थित किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित किए जा सकते हैं। उनका पर किसी भी अभिक्रिया में निर्माण और विनाश संभव नहीं है। तो अंतिम पॉइंट था इसका कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये था अपना डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं जिनको आप ट्राई कीजिएगा, अनेक कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।